मौजूद आज महेंद्रगढ़ जिले के अटेली हलके में यानी कि दक्षिण हरियाणा आयुर्वाल क्षेत्र। क्रिकेट को लेकर इंडिया में जोश जबरदस्त देखने को मिलता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की, गांव देहात की बात की जाए तो वहां भी क्रिकेट का जो जुनून है, जो जोश है, वो सिर चढ़कर बोलता है। और उसका नतीजा ये है कि आज यहाँ पर चैंपियनशिप ऑफ अटेली का समापन हुआ और मुख्य अतिथि के रूप में कुलदीप यादव, जो कि भाजपा नेता हैं और साथ ही पूर्व सरपंच और पूर्व जो है सरपंच एसोसिएशन के प्रधान रह चुके हैं। और विशेष बात यह है कि ये जो पिच है यानी कि अटेली हलके का नीरपुर गांव है, नीरपुर राजपूत, और ये जो पिच है यहीं पर है, इसके अलावा कहीं पर भी जो है पूरे जिले की बात की जाए या फिर इस क्षेत्र की बात की जाए तो नहीं देखने को मिलेगी। हमारे क्लब का नाम एक्यम राइज क्लब है और ये क्लब हमने 1.5 साल पहले स्टार्ट किया है। इस क्लब के अंतर्गत हमारा जो मकसद है वो युवाओं के अंदर स्पोर्ट्स के लिए जागरूकता फैलाना है और इन एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए हमें कुलदीप यादव जी ने अभी ये टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज कराया है, स्वामी इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इन्होंने हमें जो भी स्पॉन्सरशिप्स दी हैं उसकी वजह से हम इतना अच्छा प्रोग्राम और इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करा पाए हैं। पहले नेता हैं जिन्होंने हमारे क्लब को ऐसे सपोर्ट किया है। एकदम एक ही आवाज़ पे आधी रात को मैं कॉल करता हूं तो भाई साहब उठाते हैं कॉल और बड़ा सहयोग करते हैं। बोलते हैं कि कुछ भी काम हो, इंडिविजुअली हो या फिर पंचायत से रिलेटेड हो, कोई भी काम हो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो ऐसे युवा नेता को तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। मैं एज ए सरपंच से आज ये बोलता हूँ कि भाई को सपोर्ट करें, बहुत अच्छी बात है। बोल भारत माता की। और एक्यम राइज क्लब के युवा साथी इतने जोशीले हैं कि ये हर चीज़ का माहौल बदल के रखते हैं, तो हमें उम्मीद है पूरी कि इस इलेक्शन में भी माहौल हम बदल के रखेंगे। आज जो बात हम कर रहे हैं, आज युवा क्रांति की जो हम बात कर रहे हैं, वो संकल्प हमारा कहीं ना कहीं मोदी जी का 2047 का विकसित भारत के रूप में जो संकल्प है वो ये हमारे साथी हैं, ये मजबूत भाई हैं, इनके नेतृत्व में सब हम पूरा करेंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। इतना जबरदस्त ग्राउंड हरियाणा का पहला चैनल भी पहले देखने को नहीं मिला, सुनने को कभी नहीं मिला, लेकिन आज जो है हमें देखकर आश्चर्य हुआ कि हरियाणा में भी क्रिकेट के प्रति इतना जोश जुनून है कि गाँव के अंदर ही इतना जबरदस्त एक तरीके से कहा जाए तो स्टेडियम तैयार कर दिया इन्होंने। यहाँ हम चाहते हैं मेरे जो ग्राउंड से, हमारे जो नगर से, हमारे जो गांव से प्लेटफार्म बने और वो खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकले। जो हरियाणा में सबसे पहले मैनेजमेंट है जो इस मॉड्यूल पे काम कर रहा है, नशे की आदत को छुड़वा के स्पोर्ट्स एक्टिविटी में काफ़ी तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहाँ इंक्लूड हो रही हैं। तो जहाँ से नेगेटिव लोग आगे आ रहे हैं उनको पॉजिटिव वे में लेके आ रहे हैं। आने वाले टाइम में हम इस स्टेडियम के अंदर में ऑलमोस्ट 27 गेम्स, जिसमें इंडोर और आउटडोर इंक्लूडिंग विद स्विमिंग पूल्स का हमारा प्लान है। ये 2027 तक हम पूरा करेंगे और 2029 में हमारा प्लान है कि हम मेडल विनर्स यहाँ से क्रिएट करें जो देश के लिए और हमारे राज्य के लिए आगे मेडल्स जीते और अवार्ड जीते। भारत माता की जय, जय वीर बजरंगी। जो ये पसीना बहा रहे हैं और ऊपर से सरपंच साहब ने ऐलान कर दिया कि युवा साथी हैं, तो हम तो युवा के साथ हैं। और दूसरी तरफ आपने कहा कि ये क्रांति की जो है एक शुरुआत है, जहां युवा मिलते वहां क्रांति निश्चित है। तो ये क्या ये क्रांति अब बदलाव का रूप भी लेगी? नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद आज महेंद्रगढ़ जिले के अटेली हलके में यानी कि दक्षिण हरियाणा आयुर्वाल क्षेत्र। क्रिकेट को लेकर इंडिया में जोश जबरदस्त देखने को मिलता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की, गांव देहात की बात की जाए तो वहां भी क्रिकेट का जो जुनून है, जो जोश है, वो सिर चढ़कर बोलता है। और उसका नतीजा ये है कि आज यहाँ पर चैंपियनशिप ऑफ अटेली का समापन हुआ और मुख्य अतिथि के रूप में कुलदीप यादव, जो कि भाजपा नेता हैं और साथ ही पूर्व सरपंच और पूर्व जो है सरपंच एसोसिएशन के प्रधान रह चुके हैं, वो पहुंचे हैं। विनर टीम और जो रनर अप टीम थी वो यहाँ मौजूद है, गांव के सरपंच मौजूद और गणमान्य लोग मौजूद है। सभी से बातचीत करेंगे और कहीं ना कहीं जो विनर टीम है, कहां से प्लेयर आए हैं, कौन कौन सी जगह से जो है यहाँ पर प्लेयर खेलने आए हैं, ये भी आपको बताएंगे। और विशेष बात ये है कि ये जो पिच है यानी कि अटेली हलके का नीरपुर गांव है, नीरपुर राजपूत, और ये जो पिच है यहीं पर है, इसके अलावा कहीं पर भी जो है पूरे जिले की बात की जाए या फिर इस क्षेत्र की बात की जाए तो नहीं देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मैं क्लब का प्रेसिडेंट हूँ। हमारे क्लब का नाम एक्यम राइज क्लब है और ये क्लब हमने 1.5 साल पहले स्टार्ट किया है। इस क्लब के अंतर्गत हमारा जो मकसद है वो युवाओं के अंदर स्पोर्ट्स के लिए जागरूकता फैलाना है। और आज के टाइम पे हमारे क्लब के अंदर ऑलमोस्ट 100+ एक्टिव क्रिकेट के प्लेयर्स हैं।
हमारे क्लब में वॉलीबॉल के भी प्लेयर्स हैं और बाकी स्पोर्ट्स भी हम बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। पीछे हम एथलेटिक्स का एक शानदार ट्रैक भी बना रहे हैं जो कि साउथ हरियाणा का सबसे बड़ा एथलेटिक ट्रैक होगा, जिसके अंदर फुटबॉल और हॉकी के ग्राउंड्स भी अवेलेबल कराएंगे। आगे आने वाले समय में हमारा प्लान ये है कि हम क्लब को बहुत ही एक उच्च स्तरीय खेलों के लिए और युवाओं के लिए एक ऐसा स्थान बनाएं जहाँ पे वो अपनी प्रतिभाओं को निखार सकें और गांव ही नहीं, जिला ही नहीं, राज्य स्तर पे हमारा नाम रोशन हो, हमारे देश में हमारा नाम रोशन हो और हमारे देश का भी बाहर नाम रोशन हो। हम ऐसे भी प्लेयर्स तैयार करें और इन एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए हमें कुलदीप यादव जी ने अभी ये टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज कराया है, सो हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इन्होंने हमें जो भी स्पॉन्सरशिप्स दी हैं उसकी वजह से हम इतना अच्छा प्रोग्राम और इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करा पाए हैं और इससे युवाओं में एक डायरेक्ट संदेश भी जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो हमारे क्लब में ऑलमोस्ट एज ऑन डेट अटेली गांव और नारनौल के भी गांव हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 20 से ज़्यादा गाँव के युवा जो हैं वो जुड़े हुए हैं। कुछ युवा उन टीम्स के क्लब की टीम्स के कैप्टन्स भी हैं, कुछ अच्छे बैट्समैन भी हैं, कुछ अच्छे बॉलर्स भी हैं। तो हमारा आने वाले समय में लक्ष्य है कि हम क्लब की एक बहुत ही बेहतरीन टीम बनाएं जो क्लब को रिप्रेजेंट करे राज्य स्तर में, जिले के स्तर में और बाहर के स्टेट्स में भी खेलने के लिए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सरपंच साहब, इसी गांव के सरपंच साहब। मैं नमस्ते सभी को, मैं इसी गांव का सरपंच हूँ, नाम बता रतनपाल सिंह चौहान। चौहान साहब, बीजेपी के नेता आपके बीच में है, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे भाजपा का कितना सहयोग रहा खेलों को आगे बढ़ाने में, ये जो आपका पूरा ग्राउंड देखने को मिल रहा है इसको बनवाने में? नहीं, भाजपा का अच्छा सहयोग रहा हमारे साथ, खासकर अभी तक तो हम कुलदीप भाई का सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, क्योंकि एक तो हमारा क्लब है, हमारा जो स्पोर्ट्स में जो हम मेहनत कर रहे हैं उसमें मेरे ख्याल से आज तक कोई नेता इतना बढ़ चढ़ के भाग नहीं लिया जिन्होंने अभी आके नेता हैं जिन्होंने हमारे क्लब को ऐसे सपोर्ट किया है। और हम चाहेंगे कि भाई कुलदीप यादव हमारे क्लब की मेंबरशिप भी लें और हमारे क्लब की जो मेंबरशिप है वो मात्र नाम मात्र की है, 500 रुपये पर मेंबर के हिसाब से है। प्लेयर को बस आना है और खेलना है, सब कुछ चीज़ें रेडी मिलती है। आपने देखा ही होगा अभी अच्छे लेवल की ग्रीनरी है, नाइट में भी मैच हो सकते हैं। ये हरियाणा का इकलौता ग्राउंड है जिसमें डे नाइट के मैच हो सकते हैं और वैसे तो ग्राउंड और भी है जिसमें डे नाइट के मैच हो सकते हैं, लेकिन वो प्राइवेट लोगों ने बनाए हुए हैं। ये हमारे क्लब ने पंचायती लैंड पे बनाया है। ये पंचायती जो लैंड है ये उजड़ और उपजाऊ बिल्कुल भी नहीं थी, ये बंजर ज़मीन थी। इसमें हमने युवाओं के लिए एक अच्छे तरीके की जो फैसिलिटी है डेवलप की है ताकि युवा और जो बच्चे हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, वो स्पोर्ट्स की तरफ आकर्षित हो सके और उनका झुकाव हो सके। तो सरपंच साहब, और कुछ भी डिमांड है क्या? अभी तो नेताजी आपके बीच में खड़े हैं। डिमांड हमारी भाई से यही है कि आगे भी हमारे क्लब को ऐसी सहयोग करते रहेंगे। हमें पूरा डिमांड ही नहीं है, हमें पूरी उम्मीद है भाई से। अभी भी हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, हमें भाई से 2-3 दिन पहले हमारी चर्चा हुई थी और भाई ने सिर्फ मात्र 24 आवर में अनाउंस कर दिया कि आप मेरी तरफ से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाओ। और ऐसे पहले नेता है, मैं तो ये कहूँगा, मैं तो सभी नेताओं से मिलता रहता हूँ कि एकदम एक ही आवाज़ पे आधी रात को मैं कॉल करता हूँ तो भाई साहब उठते हैं, उठाते हैं कॉल और बड़ा सहयोग करते हैं। बोलते हैं कि कुछ भी काम हो, इंडिविजुअली हो या फिर पंचायत से रिलेटेड हो, कोई भी काम हो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो ऐसे युवा नेता को तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। मैं एज ए सरपंच से आज ये बोलता हूँ कि भाई को सपोर्ट करें, बहुत अच्छी बात है ये सभी के लिए, स्पोर्ट्स के लिए भी। और हम इस स्पोर्ट्स को इतना बूस्ट कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट हमारे आसपास के क्षेत्र में नशा बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। सभी युवा साथी मिल चुके हैं, मिल के हम एक इतना ही एकता है हम लोगों में कि हम बिल्कुल नशे के अगेंस्ट है सारे के सारे युवा साथी। आज के दिन में हमारे क्लब में ऑलमोस्ट 350 के समथिंग मेंबर हैं और इसी ईयर में हमें उम्मीद है कि हम 1000 के आसपास हमारे क्लब मेंबर हो जाएंगे। बोल भारत माता की जय। और एकम राइज क्लब के युवा साथी इतने जोशीले हैं कि ये हर चीज़ का माहौल बदल के रखते हैं, तो हमें उम्मीद है पूरी कि इस इलेक्शन में भी माहौल हम बदल के रखेंगे। बहुत अच्छी बात है। कुलदीप यादव जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस भाई, आपने हम युवाओं को सुना, आपका हम धन्यवाद करते हैं। आज आप एकम क्लब नीरपुर राजपूत में पहुंचे हो, ये आप दिल्ली या गुड़गांव ना समझे, ये गांव का माहौल है, ये गांव का ग्राउंड है। ये मेरे छत्रपाल भाई हैं, इनका ये प्रेसिडेंट है क्लब के, ये इनका एक संकल्प था। मेरे भाई छोटे हैं, रतनपाल सरपंच हैं, ये इनका एक नेतृत्व है। ये सारी क्लब, ये हरपाल जी सरपंच, ये गांव की सरदारी, इन्होंने हमें आगे, हमारे छोटे भाई हैं, हम सब आगे चलें, ऐसा इनका संकल्प था। इन्होंने हमें संस्कार दिए। आज आप, मैं हमारे अटेली की बात ना करते हुए मैं हरियाणा की मैं बात करूं या मैं देश प्रदेश की मैं बात करूं, आज युवा दशा से कुछ अलग तरीके सोच विचार करता है। वो नशे की लत हो या कोई दूसरे विचार हो,
या वो सोशल की बातें हो, वो शारीरिक परिश्रम को छोड़कर वो दूसरी बातों में कहीं ना कहीं भटक जाता है। आज मैं अपने छत्रपाल भाई को, रतनपाल भाई को बड़ा साधुवाद देता हूं, इनकी मेहनत को बड़ा साधुवाद मैं नमन करता हूं कि इन्होंने युवाओं के लिए एक इतनी मेहनत करके इतना अच्छा ग्राउंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, और हम सब साथियों को ये टीम में है, ये कोई नीरपुर राजपूत गांव की नहीं है, ये पूरे अपने महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के भिन्न भिन्न गांवों की 18 गांवों की टीम है। तो ऐसा एक संदेश है। आज मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की, आपने जैसे भाई से पूछा, आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारा युवा बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं, हमारा देश बड़ा सुरक्षित है। आज जो बात हम कर रहे हैं, आज युवा क्रांति की जो हम बात कर रहे हैं, वो संकल्प हमारा कहीं ना कहीं मोदी जी का 2047 का विकसित भारत के रूप में जो संकल्प है, वो ये हमारे साथी हैं, ये मजबूत भाई हैं, इनके नेतृत्व में सब हम पूरा करेंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। जी, युवाओं को सम्मानित किया, ट्रॉफियां दी, मेडल आपने गले में पहनाई युवाओं को, कैसा महसूस हुआ? एक तरफ देखा जाए तो समाज में कुछ समय पहले तक ये चर्चाएं चलती थी कि युवा कैसे सेफ रहेंगे, युवा नशे की तरफ अग्रसर है, हरियाणा का हाल पंजाब की तरह हो रहा है, लेकिन आज जिस तरीके से इतने खिलाड़ियों को आपने सम्मानित किया है एक साथ, कैसा महसूस हुआ युवाओं को सेफ देख? प्रिंसिप भाई, बड़ी जान आ जाती है शरीर में, आत्मा में शांति मिलती है। और आज जब खड़े हो आप, मौसम बड़ा गर्मजोशी से गर्म है, गर्मी है, और टेम्परेचर 48 डिग्री, आप और मेरे पसीने छूट रहे हैं। जब ग्राउंड में खिलाड़ी आता है, उसमें ताकत का भाव आता है, उसमें शक्ति का संचार होता है। तो ये शक्ति जब आती है तो आदमी के विचार भी शुद्ध होते हैं। ये मेरे साथी हैं, ये मेरे देश के युवा शक्ति है, क्रांति है ये। तो बड़ा अच्छा लगता है ग्राउंड में आप और हम सब मिल रहे हैं, तो बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, आत्मा प्रसन्न हो रही है। सरपंच साहब खड़े हैं, प्रेसिडेंट जी खड़े हैं, एकम जो है ये राइज क्लब है इनका क्रिकेट का, क्या कहेंगे? बड़े छुपे रुस्तम निकले, कोई चर्चा नहीं, कोई इतना ज्यादा जो है प्रचार प्रसार नहीं, और इतना जबरदस्त ग्राउंड हरियाणा का पहला, पहले देखने को नहीं मिला, सुनने को कभी नहीं मिला, लेकिन आज जो है हमें देखकर आश्चर्य हुआ कि हरियाणा में भी क्रिकेट के प्रति इतना जोश जुनून है कि गांव के अंदर ही इतना जबरदस्त एक तरीके से कहा जाए तो एक स्टेडियम तैयार कर दिया इन्होंने। प्रिंस भाई, आप आए, आप गांव तक आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से और दूसरे चैनलों को भी ये कहता हूं, हमारे गांवों की प्रतिभा बहुत उज्जवल है, बहुत आगे तक की है, लेकिन कोई दिखाने वाला हो, आपके सोशल नेटवर्क के नेतृत्व में ये हमारा प्रचार प्रसार बढ़े। ये गांव की प्रतिभा है, इनको हम एक बड़ा प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। जैसे मेरे छत्रपाल भाई ने बताया, यहाँ हम चाहते हैं मेरे जो ग्राउंड से, हमारे जो नगर से, हमारे जो गांव से प्लेटफॉर्म बने और वो खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकले, ये हमारा संकल्प है। सरपंच साहब को लेकर भी कुछ बता दीजिए, दो बात। सरपंच तो और भी बहुत है पूरे हरियाणा के अंदर, लेकिन इन्होंने जो कारनामा करके दिखा दिया, ये शायद ही कोई सरपंच कर पाए, ऐसा बहुत कम जो है सरपंच सोच पाते, इतना जबरदस्त। सरपंच भाई, रतनपाल भाई बहुत पढ़े लिखे युवा सरपंच है। मेरे भाई ने पिलानी से बीटेक किया, इन्होंने अच्छे कंपनी में जॉब किया, एक बढ़िया इनका, मैं तो ये कहूँ बढ़िया जो अपना इनका जो एक सैलरी या पैकेज, वो एक अच्छा पैकेज था, उसको इन्होंने फ्री करके नौकरी को छोड़कर युवाओं का साथ लेकर ये संकल्प लिया। गांव के बुजुर्गों ने, माता पिता तुल्य बुजुर्गों ने इनको आशीर्वाद दिया, और ये क्रांति, ये सरपंच साथी के रूप में हम सब खड़े हैं, ये भाई का एक बड़ा एक योगदान है। और इनके जीवन को, उन माता पिता को हम बड़ा साधुवाद देते हैं कि उन्होंने ऐसा बेटे को जन्म दिया, ये पूरे गांव ने इनको ऐसा सम्मान दिया, ऐसे संस्कार दिए कि ये क्रांति के रूप में जो एक ग्राउंड है, आज युवाओं को खेल का ग्राउंड मिल जाए, ये नशा नुशा छोटी चीजें हैं, हम भूल जाएंगे। हमारे पास प्लेटफॉर्म का अभाव होता है तो हम ये गलत विचार करते हैं। जी प्रिंस भाई। कुलदीप जी बने रहिए, कप्तान साहब से बातचीत करवाएंगे, ट्रॉफी हाथ में, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। और सबसे पहले थैंकफुल करना चाहूँगा एकम राइज मैनेजमेंट का, जो हरियाणा में सबसे पहले मैनेजमेंट है जो इस मॉड्यूल पे काम कर रहा है। नशे की आदत को छुड़वा के स्पोर्ट्स एक्टिविटी में काफ़ी तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहाँ इंक्लूड हो रही हैं, तो जहाँ से नेगेटिव लोग आगे आ रहे हैं उनको पॉजिटिव वे में लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले थैंकफुल करना चाहूँगा आपके चैनल का, जो आप ये शो कर पा रहे हैं, जिससे पूरे हरियाणा में ये प्रचार प्रसार होगा और लोग भी पॉजिटिव वे में सोच पाएंगे और हमारे जैसे मॉड्यूल पे काम करेंगे। तो जय श्री राम, बहुत बढ़िया, अच्छा होगा जी। तो कुलदीप जी को लेके क्या कहेंगे? पूरा आपको स्पॉन्सरशिप मिली है, पूरा सपोर्ट किया है?
कुलदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि जे हर चीज़ में एक अच्छे इंसान का साथ होना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए हम पॉजिटिव वे में पॉजिटिव लोगों का साथ होना, और क्या है, हर चीज़ में नेगेटिव चीज़ों में लोग जल्दी इंक्लूड हो जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज़ में अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ बहुत ही कम लोग जुड़ पाते हैं जी। जो सबसे मेन बात ये है, कुलदीप भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम, जो समय समय पे हमें अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे ये, और सरपंच साहब से भी इन्होंने प्रॉमिस किया है कि जो भी अच्छा होगा, तहे दिल से शुक्रिया गुजार करते हैं इनका। धन्यवाद। तो ये कप्तान साहब है जिन्होंने ट्रॉफी जीत ली है, जो ये चैंपियनशिप ऑफ अटेली थी, इसका खिताब इन्होंने अपने नाम कर लिया, अपनी टीम के नाम कर लिया है जी। छोटा सा पॉइंट और ऐड मैं करना चाहूँगा। हमारा जो क्लब है उसने लास्ट ईयर अभी हाफ मैराथन ऑर्गेनाइज की थी, जो जिले स्तर की जो इवेंट था, नारनौल का पहला ऐसा इवेंट था जिसमें डीसी, एसपी और अच्छे बड़े बड़े नेता, डॉक्टर्स, इंजीनियर सब दौड़ने आए थे। ऑलमोस्ट 500 लोगों का रजिस्ट्रेशन था पहली मैराथन के अंदर, और इसमें अफ्रीकन्स भी आए थे, चाइनीज़ भी आए थे रेस करने के लिए। और इस साल हम आने वाले टाइम में जो फरवरी के अंदर हम फिर से हाफ मैराथन करा रहे हैं, और इस बार जो इवेंट हम कराएंगे वो 3 गुना ज़्यादा बड़ा होगा, 3 गुना ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा, और जो इनामी राशि वो भी बहुत अच्छी होगी। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम स्पोर्ट्स को इतना बूस्ट करें कि युवा को इतने ऑप्शन मिल जाए कि वो नशे के लिए उसको खाली टाइम ही ना मिले, उस तरह वो सोचने का, उसको जाने का मौका ही ना मिले। क्योंकि जब जिसके पास खाली टाइम रहता है वो कुछ ना कुछ गलत करने के बारे में, गलत संगत में जाने के चांसेस रहते हैं। सो हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में हम इस स्टेडियम के अंदर में ऑलमोस्ट 27 गेम्स, जिसमें इंडोर और आउटडोर इंक्लूडिंग विद स्विमिंग पूल्स का हमारा प्लान है। ये 2027 तक हम पूरा करेंगे, और 2029 में हमारा प्लान है कि हम मेडल विनर्स यहाँ से क्रिएट करें, जो देश के लिए और हमारे राज्य के लिए आगे मेडल्स जीते और अवार्ड्स जीते, और हमारा सबका नाम रोशन हो, देश तक का नाम रोशन हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो पहले हरियाणा न्यूज़ 24 को मैं धन्यवाद दूंगा कि ये पहला चैनल जो हमारे ग्राउंड की यहाँ पे एक तरीके से मार्केटिंग लगा लो या कुछ भी लगा लो, जो यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। बाकी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे क्लब से कोई भी खिलाड़ी, कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग, कोई भी नेता या कोई भी खिलाड़ी हो, हमसे जुड़ सकता है। मात्र और मात्र हम 500 रुपये हमारा फ़ीस है, जो क्योंकि चार्जेबल इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे पिच मेंटेन करना होता है, स्पोर्ट्स के सामान होते हैं, बाकी मेंटेन करने के लिए जो होते हैं मैनेजर है, और बाकी ग्राउंड्स मेंटेन करने के लिए हमने 2-3 बंदे हायर कर रखे हैं, उनके लिए हमने ये सब चीज़ें कर रखी है। जो 500 रुपये में कोई भी बंदा हमसे जुड़ के स्पोर्ट्स को बूस्ट करवा सकता है, हमारी इसमें हेल्प कर सकता है जी। बहुत धन्यवाद जी। क्या कहेंगे, युवाओं को क्या संदेश देंगे? आपने तो दिल खोल रखा है, जहाँ जाए वहाँ आपके चर्चे, पूरे अटेली में, पूरे क्षेत्र में। यहाँ पहुँचे भंडारे में, वहाँ आपने दिल खोल दिया, मंदिर में पहुँचे वहाँ दिल खोल दिया, सामाजिक कार्यों पे क्षेत्र में जाते हो वहाँ दिल खोल दिया, और यहाँ भी दिल खोल दिया। प्रिंस भाई, आप भी जवान, मैं भी जवान, जहाँ जवान वहाँ क्रांति। तो ये धन आपका, हमारा, ये सब साथियों का, ये राष्ट्र के नाम हो। कौन क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा, चौथा यहीं का है, यहीं पर अर्पण। बहुत बढ़िया, क्या बात। तो हम तो उस संकल्प के साथ में, युवाओं के साथ हैं, और भारत माता की जय करो वीर बजरंगी। मैं मेरे युवा साथियों से एक आह्वान करता हूं, हम युवा हैं, आपने हमें सुना, आपने हमें देखा, आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय खेल पे दें, परिवार पे दें। परिवार का संस्कार कैसे, परिवार के संस्कार क्या थे, उसको हम ध्यान रखें। माता पिता की सेवा करें, जहाँ माता पिता की सेवा होगी वहाँ भगवान की सेवा हो गई। और सब खेल से जुड़े, जहाँ खेल से जुड़ेंगे शिक्षा आएगी, स्वास्थ्य रहेगा, अच्छे विचार आएंगे। जय हिंद, जय भारत। एक सवाल और रहेगा, जो ये पसीना बहा रहे हैं और ऊपर से सरपंच साहब ने ऐलान कर दिया कि युवा साथी हैं, तो हम तो युवा के साथ हैं, और दूसरी तरफ आपने कहा कि ये क्रांति की जो है एक शुरुआत है, जहां युवा मिलते वहां क्रांति निश्चित है। तो क्या ये क्रांति अब बदलाव का रूप भी लेगी? भाई ने, सरपंच साहब ने बताया, छत्रपाल भाई ने बताया, ये जो क्लब का विषय है ये बड़ा विषय है, इसके आप अंदर जाएंगे। ये कोई क्लब का, जो हमने क्लब की मेंबरशिप बताई, छोटी मेंबरशिप है, उसका एक अनुशासन के लिए मेंबरशिप है, उससे हमें कुछ ऐसा नहीं है हम यहाँ कुछ एक्स्ट्रा कर पाएंगे, वो अनुशासन है। अगर फ्री का चीज़ है उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, उसका चार्ज हो तो उसमें स्वाद आता है, आनंद आता है। तो ये सब अच्छा काम है। बाकी आप बहुत बड़े ज्ञाता हो, आप अंदर तक समाज की बुराइयों को देखते हो, आप बहुत अच्छे काम
हमारे को अच्छा लगता है आपसे मिले और आप यहाँ तक पहुँचे, और सब बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप। एक छोटा सा पॉइंट बस मैं ऐड करना चाहूँगा। अभी हम नेक्स्ट मंथ से APL स्टार्ट कर रहे हैं, IPL की तर्ज पे एक्कम प्रीमियर लीग, जिसके अंदर हमारी 6 टीम्स की बोली लग चुकी है, उनके ओनर्स आ चुके हैं और अब प्लेयर्स की बोली लगेगी, वो नेक्स्ट संडे को लगेगी। और इसके थ्रू हम युवाओं को एक प्लेटफॉर्म देंगे जहाँ पे स्पॉन्सर्स आएंगे, वो स्पॉन्सर करेंगे टीम को, और युवाओं को जो खेलते हैं अच्छा, उनको अच्छे प्राइस में खरीदा जाएगा तो उनको कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी मिलेगी। इससे अच्छे कुछ जो प्लेयर्स हैं उनको जेब खर्चा मिलेगा और वो आगे अपने गेम को और ज़्यादा कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि कई प्लेयर्स पैसे के अभाव में गेम को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि परिवार की तरफ से कमाई वगैरह का जरिया रहता है और आजकल महंगाई का ज़माना है तो उसमें थोड़ा बहुत बिना पैसे के काम चलता नहीं है। तो इस तरीके की स्टाइल में हम काम करने वाले हैं जिससे क्लब को भी, प्लेयर्स को भी, सभी लोगों को फायदा हो। जी, बहुत तो एक स्पॉन्सर तो आपके बीच में ही खड़े हैं अभी। मैं तो चाहता हूं भाई कुलदीप हमारे एक टीम के ओनर बने और इनके मार्गदर्शन में वो टीम खेले और जीते, और ये क्लब की मेंबरशिप भी ले। हमारे साथ में युवा इस कुलदीप भाई को का अभी जुड़ा हुआ नहीं है, बाकी और भी अच्छे अच्छे गणमान्य लोग हैं जिनका हमारे क्लब के साथ में जुड़ाव है, तो हम चाहते हैं कि वो जुड़े ताकि युवा उनके साथ में और अच्छे तरीके से जुड़ सके। और भी मैं आह्वान करता हूं बाकी जो क्षेत्र के जो गणमान्य लोग हैं वो हमसे जुड़े और हमें आगे बढ़ने में हेल्प करें, और क्लब को आगे बढ़ाएंगे तो हम अपने ज़िले को भी आगे बढ़ाएंगे। जी, क्या कहोगे युवा साथी हो, कैसा रहा आपका पूरा मुकाबला टूर्नामेंट अच्छा रहा है, सब साथियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। जो बेस्ट टीम थी वो आगे गई है। मैं यहाँ का SPS क्लब, इसका AKM क्लब का मैं DCH हेड हूँ, डिसिप्लिन कमेटी हेड। मैं देखता हूँ कि जो भी प्लेयर हैं वो अपने डिसिप्लिन में रहे, इससे क्या होता है उनकी लाइफ में भी डिसिप्लिन आती है ना, उसकी वजह से मैं इनको सबको मैनेज करता हूँ कि भाई जो टाइम पे आए, इसे मैच भी टाइम से स्टार्ट हो, किसी का टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं ये कह रहा हूँ ये छत्रपाल भाई साहब और रतनपाल भाई साहब ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है युवाओं के लिए। हमारे एरिया में, अटेली एरिया में ऐसा कोई, वो अटेली में क्या ज़िले में महेंद्रगढ़ में ही नहीं है ऐसा कोई भी खेलने के लिए ना, तो बहुत ही बेटर स्टेप है। और ये कुलदीप भाई साहब बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं, तो ये भी इनका सराहनीय है। चैंपियन आपके बीच में खड़े हैं, राजनीतिक भी हैं, सरपंच भी रह चुके, सामाजिक कार्यों में रुचि है, बिजनेसमैन भी हैं, इनसे बड़ा चैंपियन कौन है फिर? नहीं है ऐसा कोई, इनका सपोर्ट रहेगा तो आगे हम और अच्छा करेंगे ना। जो दूर दूर के लोग आ रहे हैं, नांगल चौधरी, धोलेड़ा, यहाँ से बलावा, इनके दूर दूर के गाँव के लोग यहाँ पे बहुत आ रहे हैं। अभी मैं जैसे जो भी आता है उनको, जैसे मैं टीम में लोड करता हूँ तो उनको मेरे को पता है कहाँ दूर दूर से गाँव से आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है हमें सबको। इतने सारे मेंबर जुड़ गए हमारे से, तो खेलने में मज़ा आता है, सबके साथ मिलने में। अब सब डे नाइट का भी है यहाँ पे, रात्रि के मैच होते हैं, बहुत बार हो चुके। टूर्नामेंट पे पहले भी ऑर्गेनाइज हुई थी, तो अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। तो हमारे साथ कुलदीप यादव और तमाम जो गांव के लोग और खिलाड़ी भी बने हुए थे। जी साहब क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि इस प्रकार का जो भाई छत्रपाल जी ने जो एकलव्य सनराइज क्लब का ग्रामीण क्षेत्र में आकर के इस प्रकार खेलों को उत्साहित किया है, हम जितने भी कुलदीप भाई के साथ जो टीम आई है वो सारे मेंबरशिप लेंगे। इस क्लब को बहुत आगे बढ़ाने में जब भी कुलदीप भाई का सहयोग रहेगा, हमारी पूरी टीम का सहयोग रहेगा, हम भैया का तन मन धन से सहयोग करेंगे और इस प्रकार की प्रतिभाएं गांव से उजागर होकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाएंगी। हम विचार भी नहीं कर सकते थे। मैं भी घड़ी रुथल गांव का पूर्व सरपंच हूं, मेरा भी एक संकल्प देखने को अब ये था कि इस तरह के काम मैं भी कर पाता। तो इस प्रकार की सोच जो सरपंच साहब की है वो बहुत ऊंची सोच है, और इस प्रकार के जो युवा सरपंच है, पढ़े लिखे सरपंच है, वो इस प्रकार की सोच कर सकते हैं। तो हम भाई को विश्वास दिलाते हैं। भाई कुलदीप यादव की अच्छी खासी टीम है, युवा भी हैं उसमें, बुजुर्ग भी हैं, गणमान्य लोग भी हैं, बहुत से पूर्व सरपंच भी हैं, 43 गांव के प्रधान भी थे सरपंच एसोसिएशन के, वो भी साथ हैं। मैं भाई को इस क्लब को विश्वास दिलाता हूँ, इस क्लब में हम जुड़ेंगे और इस क्लब को बहुत ऊपर ले जाएंगे। धन्यवाद जी, जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ जो तमाम लोग बने हुए थे, नीरपुर राजपूत अटेली हल्के का गांव है, यहाँ बने हुए थे और पूरा जो नज़ारा देख सकते हैं, ग्राउंड नीरपुर राजपूत का हरियाणा का पहला जो है ग्राउंड ग्रामीण क्षेत्र का, और कहीं ना कहीं तमाम जो है खिलाड़ी यहाँ मौजूद है, चैंपियन भी मौजूद हैं, तो सभी से बातचीत करवाई। आपका इस बारे में क्या सोचना, अपनी राय भी जो रख सकते हैं। इन्हीं से बातों के साथ में प्रिंस लांबा, मेरे से यूनिस सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।